जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके सामने टेलीग्राम बॉट है जिसका नाम है MCQ अपलोडर। यूज़र नेम क्या है इसका, MCQ अपलोड अंडरस्कोर बॉट। तो जैसे ही आप टेलीग्राम की सर्च बटन पे जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे @MCQ अपलोड अंडरस्कोर बॉट, तो आपको अपना बॉट मिल जाएगा। ये बॉट है, ठीक है। आपको फ़ोटो भी दिख जाएगी, 2 चूहे हैं इनकी फ़ोटो है, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा किस बॉट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बॉट का फंक्शन क्या है ये जान लेते हैं। आपने जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टेलीग्राम पे कोचिंग होती हैं वो क्या करती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी भी रैंडम टाइम पे क्वेश्चंस को अपलोड करती हैं। तो जो प्रिपरेशन करने वाले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बट ये क्वेश्चन को पोस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान होता है? बिकॉज़ ये बहुत सारा टाइम लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी ने भी जिसने भी क्वेश्चन को पोस्ट किया होगा, पहले देखा होगा कि 5-6 ऑप्शंस होते हैं, पोल होते हैं, उनको भरने होते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट लग जाता है। तो लेट्स से अगर आपको 10 क्वेश्चन पोस्ट करने हैं तो आपको 1 घंटा कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर आपको एरर बहुत देखनी पड़ेंगी, कोई एरर तो नहीं हो गया। तो ऐसे करके ये काम जो है ना वो बहुत ही टीडियस एंड बहुत ही लंबा बन जाता है, एरर के चांस बढ़ जाते हैं और काम बहुत स्लो होता है। तो हमारा बॉट क्या करता है, इस टाइम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या करते हैं, जैसे ही हम इस बॉट को CSV फाइल लेते हैं, CSV फाइल वो फाइल होती है जिसमें आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। CSV फाइल को कैसे बनाना है उसका तरीका मैं दूसरे चैनल पे दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो CSV फाइल आप इसको देंगे तो ये बॉट क्या करेगा, उन CSV फाइल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डाउनलोड कर लेगा और आपका डिज़ायर्ड चैनल एंड ग्रुप पे वो सारे क्वेश्चंस जो CSV फाइल में स्टोर रहेंगे उनको एक एक करके पोस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जो पोस्टिंग टाइम होता है वो मात्र 4 सेकंड होता है। हमारे बॉट में फैसिलिटी भी है कि आप उसको 4 सेकंड में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप उसको 30 सेकंड में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप उसको 1 मिनट में भी पोस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 क्वेश्चंस के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अपने बॉट में जो हमारा MCQ अपलोडर अंडरस्कोर बॉट है, इस बॉट में अपन क्या कर सकते हैं कि 4 सेकंड से लेके 2 दिन तक का अपना ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। कि लेट से कोई कोचिंग है जिसको क्या करना है कि रोज़ आपको क्वेश्चंस ना 12 घंटे के अंदर में भेजने हैं, तो आप इसमें सारा का सारा CSV फाइल अपलोड कर दीजिए और टाइमर सेट कर दीजिए। टाइमर सेट कर देंगे मान लीजिए 12 घंटे का, तो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 12 घंटे के अंदर पे पोस्ट होता रहेगा। जिससे क्या होगा कि काम ऑटोमेट हो जाता है, आपको झंझट नहीं करनी पड़ेगी कि आप हर बार जा रहे हो क्वेश्चन को टाइप कर रहे हो, फिर उसे पोस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद में फॉलोअप कर रहे हो, कोई कर रहा है तो नहीं आ गया। तो ये काम पूरा का पूरा हमारा बॉट कर देगा। तो पहले तो अपन ना ये देखेंगे कि ये बॉट को हम लोग को जो डिज़ायर्ड चैनल एंड ग्रुप है जहाँ पे क्वेश्चन को पोस्ट करना है उनको लिंक कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब आप 2 लोगों के बीच में बात होती है ना, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है आपस में। यहाँ से हम कुछ बोलेंगे और वो कुछ बोलेगा, फिर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। तो ऐसे ही ना इसमें भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ये कि जो हमारा डिज़ायर्ड ग्रुप है, आप एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं, आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा ये डिज़ायर्ड ग्रुप ए है, चैनल जो भी है, इस ग्रुप पे जाके हम क्या करेंगे, अपने बॉट को एडमिन बनाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इस ग्रुप की जो चैट आईडी होगी उस चैट आईडी को कॉपी पेस्ट करके हम अपने बॉट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टू वे कम्युनिकेशन सेट हो गया, बॉट को की मिल गई एंड चैनल को या ग्रुप को एडमिन मिल गया। एडमिन कैसे बनाना है वो प्रोसेस देख लेते हैं कि जैसे आप अपन देखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा है, ऐड एडमिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉट को सर्च कर लेंगे। बॉट का यूज़र नेम क्या है फिर से बता देता हूँ, MCQ अपलोड अंडरस्कोर बॉट। यहाँ पर टाइप करना है MCQ फिर अपलोड अंडरस्कोर बॉट। तो आपने देख लिया, पहला वाला ही आ जाएगा। पहला वाला क्या आ जाएगा, जो यूज़र नेम होता है, जो एग्जैक्टली अगर सही यूज़र नेम डालेंगे तो आपको वही चॉइस मिलेगी। और फोटो देख लेंगे तो चूहों की फ़ोटो बनी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, फिर क्लिक कर दिया और आपका ये हमारा जो टारगेट ग्रुप है जिस पे क्वेश्चन को पोस्ट करना है वहाँ पे ये एडमिन बन चुका है। अब क्या करेंगे कि इस ग्रुप की, जिस ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट होने थे उसकी हमें आईडी चाहिए होगी। तो आईडी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक जेसन डम्प बॉट आता है, ठीक है, टेलीग्राम पे। इसका यूज़र नेम होता है @जेसन फिर बॉट लिख देते हैं, ठीक है। मैं उसको अभी अब वीडियो में दिखा दूँगा आके आपको। तो क्या करेंगे कि यहाँ से जो अपना डिज़ायर्ड ग्रुप है यहाँ से मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे जेसन डम्प बॉट को। वो रिटर्न में क्या करेगा कि आपको इस ग्रुप या चैनल की आईडी बता देगा। तो अपन फॉरवर्ड करके देखते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ये जेसन डम्प बॉट करके, ये ट्रक वाला एक है, फ़ोटो लगा हुआ है। फॉरवर्ड किया, देखिए क्या निकल के आता है। उसने देखिए रिटर्न में दे दिया जेसन डम्प बॉट को। जैसे ही आप अपने ग्रुप से, ए हमारा ग्रुप का नाम था, वहाँ से मैसेज को फॉरवर्ड किया
तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको रिटर्न में वो जो चैनल था या ग्रुप था उसकी आईडी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AA, टाइटल AA एंड उसके ऊपर आईडी नाम का वर्ड लिखा हुआ है। तो उस आईडी को अपन नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या है -1003877795021। ये मेरे ग्रुप का है या मेरे चैनल का है। आप जब अपने जो पर्सनल ग्रुप या चैनल से मैसेज भेजेंगे जेसन डम बॉट को, अब वो आपको देखिए यूज़र नेम देख लीजिए, जेसन डम बॉट भेजेंगे इसको, तो वो आपके अपने ग्रुप या चैनल की आईडी दे देगा। इस आईडी को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने। वापस से अपन क्या करेंगे कि बॉट पे जाएंगे, बॉट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगी। सेट ग्रुप एंड चैनल, अपलोड CSV फाइल, शेड्यूलिंग एंड टाइमर, सब्सक्राइब नाउ, सेटिंग, बॉट को यूज़ करने का तरीका एंड सैम्पल CSV एंड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ये बटन है जिसमें इन केस अगर आप सेट नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं आपको सेट करने में, बॉट को यूज़ करने में आपकी हेल्प कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पहली वाली बटन पर क्लिक करेंगे जिस बटन पर लिखा हुआ है सेट ग्रुप / चैनल। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपन आईडी नोट करी है उसको यहाँ पे ऐड ए ग्रुप वाली बटन पे डाल के पेस्ट कर देंगे या यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैंने पहले एक ऐड कर रखा था, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐड ए ग्रुप वाली बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि फॉरवर्ड एनी मैसेज फ्रॉम दैट ग्रुप / चैनल टू द जेसन डम बॉट, कॉपी द आईडी वैल्यू फ्रॉम द जेसन रिप्लाई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने आईडी नोट कर रखी थी, जिससे मेरे वाले ग्रुप की थी -10038777950 पेस्ट कर दिया टाइप करके। अब ये देखिए मैसेज आ गया ग्रुप एडेड। तो ठीक है, अब देखिए टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। हमने अपने बॉट को हमारे जो टारगेट ग्रुप था उसमें जाके एडमिन बना दिया और ये जो हमारा बॉट है इसको हमने क्या किया कि वो आईडी दे दी। तो चाबी एंड होम दोनों मिल गए हैं। अब ये हमारा फंक्शन करना प्रॉपर स्टार्ट कर देगा। तो तुरंत डेमो देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को पोस्ट करता है, कितनी स्पीड से पोस्ट करता है और कितनी सफाई से पोस्ट करेगा और किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह की यहाँ पे चॉइसेस हैं क्वेश्चन को पोस्ट करने की। क्या आप सिंगल लाइन में भेज सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं और कंपैरिजन भी दिखाऊंगा मैं आपको कि बाकी जो बॉट होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं और वो किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि जो आप अगर इस बॉट को CSV फाइल भेजेंगे, .csv फाइल भेजेंगे, ये वो CSV फाइल में जो भी क्वेश्चन स्टोर होंगे उनको सेव कर लेगा और फिर पोस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप अपलोड CSV नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट की जो अटैच वाली बटन है इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपलोड CSV वाले बटन पे क्लिक किया तो आप अपने फ़ोन में कहीं ना कहीं CSV फाइल सेव करके रखी होगी, आप इसको भेजिए और ये क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने क्या कर रखा था, सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कॉन्स्पिरेसी केस एसोसिएट विद द कम्युनिस्ट क्लास .csv फाइल। तो इसको हम लोग इस .csv एक्सटेंशन फाइल को हम लोग CSV फाइल बोलते हैं। इसी में क्वेश्चन स्टोर होते हैं। लास्ट में मैंने दिखाऊंगा कि कैसी दिखती है ये। ठीक है, तो फॉरवर्ड कर देंगे अपने MCQ अपलोडर वाले बॉट पे। ठीक है, तो देखिए फटाक ने क्या किया कि सारे क्वेश्चन जो थे वो डाउनलोड कर लिए, ऑटो डिटेक्ट कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, नाम भी दे दिया आपको। और अब आपसे पूछ रहा है कि अपना टाइटल, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है ये। तो जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, भेज दिया इसको। अब बॉट का रिप्लाई आया कि आप क्वेश्चन जो है वो आपके स्टोर हो चुके हैं, क्वेश्चन वैल्यू सोन एज मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपको क्वेश्चन 1 योर क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। आप टाइमर पर क्लिक करो तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा देगा। जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप दो क्वेश्चंस के बीच में कितना टाइम सेट करना चाहते हैं। आप 4 सेकंड पोस्ट करना, 4 सेकंड के अंदर में पोस्ट करना चाहते हैं या 30 सेकंड के अंदर में पोस्ट करना चाहते हैं या 2 दिन के अंदर में पोस्ट करना चाहते हैं। एक बार आप अपलोड करके टाइम डिसाइड कर लो और ये बॉट अपने आप वो उस ड्यूरेशन पे क्वेश्चंस को भेजता रहेगा। तो 4 सेकंड लिस्ट से कि अपना ट्राई करें जो कि फास्टेस्ट होता है। तो जैसे ही हम पोस्ट वाले कमांड पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डिज़ायर्ड ग्रुप था जिस पे हमें क्वेश्चंस को पोस्ट करना था वहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पोस्ट वाले पे क्लिक करके देखते हैं, ग्रुप पे जाके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, पोस्टिंग स्टार्ट हो गई। आप क्वेश्चन देखिए कितने बड़े क्वेश्चंस हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए। 2 स्टेटमेंट हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होंगे, 2 स्टेटमेंट हैं। आप ऑप्शंस के कॉलम देखिए। अब देखिए थर्ड टाइप आ गया। ठीक है, अब ये जो बॉट है वो तब तक क्वेश्चंस पोस्ट करता रहेगा जब तक आपका CSV फाइल में वो क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, बट मैंने एक फैसिलिटी और इसमें ऐड करके रखी हुई है। लेट्स से कि आपने 500 क्वेश्चंस की CSV फाइल इसको बॉट को दी और आपको सिर्फ 10 ही भेजने हैं।
ठीक है। तो हम ये भी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम क्या करें कि बॉट को कमांड दें, रेंज, आपको क्या करना है कि लेट्स से कि 2 क्वेश्चन ही भेजने हैं। पहले शुरुआत के 2 क्वेश्चन भेजने हैं, तो रेंज 1 एंड 2 टाइप कर दिया। तो 1 का मतलब कि पहला क्वेश्चन, 2 का मतलब दूसरा क्वेश्चन। तो 1 और 2 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हालाँकि अभी तो सीरियल में दिया हुआ है, जैसे 3 कर देते हैं, तो 1 और 3 के बीच में जितने क्वेश्चन आएंगे वो पोस्ट हो जाएंगे। तो अपन करके देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा। आप देख रहे हो कितना टाइम बच जाएगा, आपको ये सब टाइप करना नहीं करना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, आप पूरा पूरा जो स्टेटमेंट हो गए, 2 स्टेटमेंट हो गए, 1 एंड 2 ऑप्शन भरना, फिर उसके बाद में क्लिक करेंगे तो देखिए सोल्यूशन में लिख के आ रहा है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए सोल्यूशन लिख के आ रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे 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 आप अपने सॉल्यूशंस को पोस्ट करने के लिए जो टाइम जा रहा होगा, क्वेश्चन को लिखने में टाइम होगा, वो बच जाएगा। और मैं दूसरे जो बॉट का दिखाता हूँ कि जो बाकी जो बॉट अवेलेबल है मार्केट में, वो कैसे किस तरह के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट में देखिए, ये देखिए, ये कितना बेसिक सा है। मतलब आप इसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं डाल सकते, तुरंत एरर दे देगा। तो ये जो है ना, ये जो दूसरे बॉट अवेलेबल है मार्केट में, ये क्या करते हैं कि 200 कैरेक्टर तक ही क्वेश्चंस को पोस्ट कर पाते हैं। मतलब कि उनका क्वेश्चन का जो लेंथ होगा वो 200 कैरेक्टर का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा बॉट क्या करेगा, 4096 कैरेक्टर तक का क्वेश्चन होगा तो वो पोस्ट कर देगा। एंड आपके पास क्वेश्चंस के टाइप भी होंगे, आप हिंदी में भी भेज सकते हो, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। और जैसे हमारा ये देखिए बॉट का कैसे दिखता है कि आपके पास मल्टी स्टेटमेंट भी हैं, आपके पास सिंगल लाइनर भी है। आप देखिए कि कितने सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपका इजीली पोस्ट कर देता है। तो अब क्या है, बाकी फंक्शंस भी देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपको 2 एंड 4, 2 से 4 के बीच में क्वेश्चंस भेजने हैं, आपको पहला नहीं भेजना है, आपको लेट्स से कि 500 क्वेश्चन का CSV फाइल है और आपको 3 से 34 तक भेजने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ा, रेंज 3 एंड 34। तो ये क्या करेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 से 34 के बीच जितने भी क्वेश्चन हो गए ये पोस्ट कर देगा। जैसे हमारी वाली CSV फाइल में तो 5 ही क्वेश्चन है, तो लेट्स से कि अपन 2 से 4 के बीच में देखते हैं कि 2 से 4 के बीच के क्वेश्चन जो है वो भेज दें। तो रेंज टाइप किया /range 24। अब देखते हैं जाके अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया, क्वेश्चन 3 आया, एंड क्वेश्चन 4 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पोस्ट करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने ये देख लिया कि बॉट का काम क्या है। अब बाकी फंक्शन देख लेते हैं कैसे करता है। तो जैसे अगर आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप इस बटन पर क्लिक करो, बॉट को यूज़ करने का तरीका। तो ये बॉट क्या करेगा कि आपको पहले तो स्क्रीन पे दे देगा सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। आप ट्रांसलेट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैंने एक PDF भी अटैच कर रखी है जिसमें सारा प्रोसीजर ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन में है। तो आपको क्या है, जैसे ही आपका प्रोसीजर डाउनलोड करे वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपको एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस PDF फाइल में क्या हुआ है कि सारा का सारा प्रोसीजर लिख रखा है मैंने, ये देखिए। तो क्विज बॉट को यूज़ करने का तरीका, आपको नीचे स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 करके पूरा दिया हुआ है। तो ऐसे करके आपको कोई भी चीज़ फंस रही होगी तो आप इस PDF से देख सकते हैं। और जो सैम्पल CSV है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर बॉट को एक पर्टिकुलर मशीन जो होती है ना, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होता है। उस फॉर्मेट में चीज़ें मिलती हैं। आप ऐसे देख लो ना कि आपका अगर पेट्रोल वाला आपका मोटरसाइकिल है तो आप उसमें डीजल नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं करेगा। तो CSV फाइल का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर बॉट को जब CSV किसी भी बॉट को जिस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है उस तरह की चीज़ मिलती है तो ही वो अच्छे से फंक्शन करता है। तो सैम्पल CSV वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे देखिए एक आपको सैम्पल अटैच करके रखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फटाक से बदल जाएगा। जैसे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या है ये। हाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन वाला ऑप्शन है इसमें क्वेश्चंस भर जाएंगे सारे के सारे। ऑप्शन ए हेडिंग, इसमें आपने लिख रखा हुआ है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन एंड शॉर्ट सोल्यूशन। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑप्शंस की जो कॉलम्स की हेडिंग ना, ये बहुत ज़रूरी है, इनको सही डालना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जैसे आपके कॉलम की जो हेडिंग्स हैं, क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हेडिंग्स बहुत अच्छे से डालना। तो आप जैसे ही आप क्या करेंगे, बॉट को जब ये बना लिया CSV फाइल, बॉट को जब CSV फाइल भेजेंगे तो
आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कहीं पे दिक्कत आता है, हाँ सब्सक्राइब वाला आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये पहले तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरेशन देता है कि 1 मंथ के लिए लेना है, 2 मंथ के लिए लेना है, 6 मंथ के लिए लेना है या 1 साल के लिए लेना है। ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग पड़ी हुई है, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रूप लेना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो जैसे 1 मंथ का लेना है, ठीक है, बटन क्लिक किया आपने, आपको QR कोड देगा, आप स्कैन करोगे, आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको आई हैव पेड, नोटिफाई द एडमिन, जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं अप्रूव कर दूंगा और आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ना बॉट को यूज़ कर सकते हैं। बॉट को यूज़ करने का तरीका भी आपको दिखा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको PDF फाइल दे रखी हुई है, वो PDF आप पढ़ सकते हैं। सैम्पल CSV जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमें सैम्पल CSV अपलोड करनी है। और सैम्पल CSV बनाने के लिए एक और तरीका होता है, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे बहुत सारे आजकल AI प्लेटफॉर्म है, जैसे डीपसीक हो गया, चैट GPT हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है, और जेमिनाई हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जैसे कि अगर आपको 20 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बनाने हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कोई PDF अपलोड करनी है वहाँ पे आके, और ये साथ में जो सैम्पल CSV आपको दिख रही है ना, ये वाली इसको क्या करना है कि अपलोड कर देना है। दोनों फाइल्स को अपलोड कर दीजिए किसी भी AI प्लेटफॉर्म पे, और उसको बोल दीजिए कि जो मैंने PDF अपलोड करी है इसे 20 क्वेश्चन बना दीजिए, और वो क्वेश्चंस को ना CSV फाइल में अरेंज कर दीजिए। और CSV फाइल का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो एकदम सेम होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको CSV फाइल अटैच करके दी हुई है। बस इतना कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन बना देगा, वो कॉलम्स बना देगा। और वैसे ही जैसे ही आप उसको क्वेश्चंस बना देगा, वहाँ पे कॉपी का बटन आएगा, कॉपी करिएगा, और उसको जो नोटपैड होता है लैपटॉप पर, टेक्स्ट एडिटर में जाइएगा, नोटपैड पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बनाया तो मॉडर्न हिस्ट्री डॉट CSV नाम करके सेव कर लिया, और आपकी CSV फाइल तैयार हो गई। फिर उसके बाद का पूरा प्रोसेस आपको पता ही है कि डॉट CSV फाइल को कैसे यहाँ पे भेजना है, आपको ग्रुप कैसे डिसाइड करना है, ID कैसे देनी है, एडमिन कैसे बनाना है, वो सारी की सारी प्रोसेस आप जानते हो। ठीक है, फिर इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप कि आपको ये बॉट के थ्रू आपको क्वेश्चन पोस्टिंग आपका ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।